एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का हाइड्रोजन। ठीक है, केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आई होप आप सभी ने वो सारा पार्ट अच्छे से देखा है और आपको समझ में भी आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स लेटेस्ट सबसे पहले मिल जाए। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसका माइंड मैप देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर आपको क्या क्या बताया हुई, इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ हमें मिलता है, कैसे अकर होता है, कैसे कहाँ पर अवेलेबल रहता है वो चीज़। तो फ्री इन स्पेस, स्पेस में फ्रीली पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, मिनरल्स में पाया जाता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे शुगर और प्रोटीन्स में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हाइड्रोजन आपकी कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है यानी कि स्मेल नहीं है इसकी कोई भी, टेस्टलेस है, इनसॉल्युबल है वाटर में, लाइटर देन एयर, एयर से लाइट है, हल्की है और हाईली फ्लेमेबल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फॉर्म्स वाटर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं तो हमें वाटर मिलेगा। ठीक है। फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड विद क्लोरीन, अगर हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बने मिलेगा हमें। मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्राइड्स मिलेंगे। रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, और अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाते मेटल ऑक्साइड्स के साथ करवाते हैं तो वो रिड्यूस होकर मेटल मिल जाएगा हमें। फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड विद सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा अगर हम सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। फॉर्म्स अमोनिया विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिले अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? अमोनिया। तो ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूजेस क्या है इस हाइड्रोजन गैस के? वेदर बलून्स में यूज़ किया जाता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस में यूज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, इन सभी में हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे का। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन। हाइड्रोजन जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, और अभी तक जितने भी एलिमेंट्स पता हैं हमें उसमें सबसे लाइट वेट का एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इसका केमिकल सिंबल होता है कैपिटल H। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसका। इट इज़ फाउंड इन मैनी एसिड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हाइड्रोजन बहुत सारे एसिड्स में भी पाया जाता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट है, यानी कि वेट में बहुत सबसे हल्का एलिमेंट है। यूनिवर्स में जितने भी हमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं अभी तक, उन सब में सबसे लाइट वेट का एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस एज एन एलिमेंट इन 1776। हेनरी कैवेंडिश आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस को एक एलिमेंट के रूप में डिस्कवर किया था 1776 में। जो ये हाईलाइट हो रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लेना अच्छे से। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को एक एलिमेंट के रूप में डिस्कवर किया था 1776 में। ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो हर एक एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के हर एक एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट मीन्स H2 सॉरी। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, H2, यानी कि हाइड्रोजन आपको कहीं भी सिंगल ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे भी और ऐसे ही आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में ही मिलेगा। इन 1783 में एंटोइन लेवाइजर एक साइंटिस्ट थे, ही ने दिस गैस हाइड्रोजन, उन्होंने इस गैस का नाम हाइड्रोजन दिया था 1783 में। इन ग्रीक लैंग्वेज में हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर एंड जीन्स मीन्स जनरेटर। तो हाइड्रो का मीनिंग हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया? वाटर जनरेटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीन्स मीन्स जनरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन कैसे अकर हुआ, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है? आपका हाइड्रोजन है। इट मेक्स अप अबाउट 75% ऑफ द मास ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का जो 100% है उसमें से 75% जो मास है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। इट इज़ फाउंड इन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड स्टार्स इन इट्स फ्री स्टेट।
ये जो हाइड्रोजन है वो आउटर एटमॉस्फेयर, सन और स्टार्स का जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है उस वहाँ पर पाया जाता है। ये हाइड्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है। द जाइंट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न कंटेन हाइड्रोजन। जो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे आपके जुपिटर और सैटर्न, उनमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव गैस। हाइड्रोजन आपकी एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है, जल्दी रिएक्शन कर लेती है। फ्री हाइड्रोजन अकर्स इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑन दी अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें, फ्री स्टेट में तो आउटर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो फ्री स्टेट में जो हाइड्रोजन है वो बहुत कम पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, दिस प्रपोर्शन इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ये जो प्रपोर्शन होता है, जो यानी कि फ्री हाइड्रोजन अर्थ पर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। जैसे जैसे आप जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो इसका प्रपोर्शन, इसका अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा। द गैसेज एमिटेड बाय वॉल्केनोज, कोल माइंस एंड ऑयल वेल्स कंटेन हाइड्रोजन। जो गैस वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा रिलीज करी जाती है, एमिट करी जाती हैं, कोल माइंस जो होती हैं, कोयले की खदान, और ऑयल वेल्स जो होते हैं, उनके द्वारा जो गैसेज रिलीज होती हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। सिंस हाइड्रोजन इज लाइट, अब हाइड्रोजन जो है वो लाइट वेट का होता है। इट एस्केप्स इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो इजीली एटमॉस्फेयर से स्पेस में एस्केप हो जाती है, एक तरीके से भाग जाती है, चली जाती है इजीली, क्योंकि उसका वेट हल्का है। ऑन अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, हाइड्रोजन अकर्स ओनली इन इट्स कंबाइंड फॉर्म एज इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव गैस। अब हाइड्रोजन बताया बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में ही पाया जाएगा। It is an important constituent of various compounds like water, minerals, cellulose and starch, sugar, fats, oils, alcohols, acids and thousands of other substances. जो आपका हाइड्रोजन है वो बहुत सारे कंपाउंड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे वाटर, मिनरल, सेलुलोज, स्टार्च, शुगर, फैट्स, ऑयल्स, अल्कोहल्स, एसिड्स और हज़ारों ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन मेन है। जिनमें वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंपाउंड की बात करें तो वो क्या है, वाटर है। तो इस यहाँ हमें हाइड्रोजन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन की, हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम बाय डिफरेंट मेथड्स। अब मोस्ट ऑफ जो हाइड्रोजन हमारी अर्थ पर प्रेजेंट रहती है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम, तो उन कंपाउंड्स को यूज़ करके डिफरेंट मेथड्स लगाकर तब हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। सम मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन आर, हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स आपको दिए हुए हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल का रिएक्शन करवाया आपने वाटर के साथ, ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद वाटर। हाइड्रोजन जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटीज में आप प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ मेटल्स का, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, आप कुछ मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करवाओ तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोजन मिल जाएगा। दीज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो ये कैसे मिलता है, ये मेटल्स जो होते हैं ये वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो अभी रिएक्शन में एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। अब हम कोल्ड वाटर लें तो, और कोल्ड वाटर का रिएक्शन हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ करवाएं। हाईली रिएक्टिव हो गए आपके सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। रिएक्टिविटी सीरीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं हम, तो आपको रिएक्टिविटी में पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन मेटल्स का रिएक्शन अगर हम कोल्ड वाटर के साथ करवाएं तो ये मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। द रिएक्शन इज सो विगरस, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा विगरस होती है, इतनी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती है एंड एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सोथर्मिक होती है दैट द हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैचेस फायर इमीडिएटली। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएटली फायर को पकड़ लेती है, फायर आ जाती है, ठीक है, आग लग जाती है। तो रिएक्शन क्या हो गया, जैसे आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो 2Na सोडियम हो गया प्लस 2H2O यानी कि कोल्ड वाटर हो गया, आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ, Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर जाकर बैठ गया और हमें हाइड्रोजन अलग मिल गया। तो ऐसे हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। मेटल्स में भी अब हमें 2 केस पढ़ने हैं। ये हमने पढ़ा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, अभी हम पढ़ेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है। एक्टिविटी में देखिए क्या है, एम टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर
ऑन वाटर, वाटर पे सोडियम का क्या रिएक्शन होता है आपको ये ऑब्जर्व करना है। मटेरियल्स इसमें आपको चाहिए, एक ट्रफ चाहिए, एक ट्रे होती है, ठीक है, इस टाइप की जो हाफ फिल्ड रहती है वाटर से, उसमें फिर आपको चाहिए एक सोडियम का स्मॉल पीस और पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, एक पेयर ऑफ टोंग्स से आप सोडियम के एक छोटे से पीस को होल्ड कीजिए और उसे आप केयरफुली उस ट्रफ ऑफ वाटर, जो वाटर आपका है ट्रफ में, उससे उसमें डाल दीजिए उस सोडियम के पीस को। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकलेगा, एज सून एज सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, जैसे ही सोडियम को आप डिप करेंगे वाटर में, इट स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कल्स विद अ हिसिंग साउंड। तो वो सोडियम जो है ना ऐसे सर्कल्स में मूव करने लगेगा और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। व्हेन दी सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और बहुत सारे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है विच कॉजेज हाइड्रोजन गैस सराउंडिंग दी सोडियम पीस टू कैच फायर। जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है आसपास सोडियम पीस के चारों तरफ जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो इजीली कैच कर लेती है फायर को, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। तो ये हमने पढ़ा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स का केस। अब हम पढ़ते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है। लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है इनका। मैग्नीशियम या जिंक जैसे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक हो गए हाईली रिएक्टिव, एक होते हैं लेस रिएक्टिव, हो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, ये उससे कम रिएक्टिव होगा, और वो हो गए सबसे कम रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम और जिंक जो है वो एक हद तक मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं ज़्यादा वाटर के साथ। However, magnesium metal does react with steam to give magnesium oxide or magnesium hydroxide with excess steam and hydrogen gas. जबकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो आपका स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम ही रिएक्ट करता है आपका स्टीम के साथ, जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ठीक है। और अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस स्टीम के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अभी आगे हम रिएक्शन के रूप में देखेंगे। दो की बात बताइए यहाँ पर, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, सिर्फ स्टीम। अगर आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन एक्सेस स्टीम के साथ करवाई तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आगे रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं। अब देखिए Mg प्लस H2O, यहाँ पर स्टीम है ये, ठीक है, H2O ही लिखेंगे हम, स्टीम को भी वाटर का ही तो फॉर्म होता है। तो मैग्नीशियम प्लस स्टीम दी तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। मैग्नीशियम को आपने एक्सेस स्टीम दी, अगर जब बहुत ज़्यादा वाली स्टीम दी, एक्स्ट्रा स्टीम दे दी है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वाटर के साथ, ये बात बोल रहे थे। तो वो बात हो गई हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स की। अब हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 केसेस पढ़ लिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर वाले में। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो गए आपके जैसे आयरन और टिन, वो भी स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आयरन ने रिएक्शन किया स्टीम के साथ, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बना एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट मेथड देखा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स में भी हमने 3 केस पढ़े, कौन कौन से, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए जिसमें हमने सोडियम वाला पढ़ा था एग्जांपल रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने हाईली रिएक्टिव के बाद हमने लेस रिएक्टिव पढ़े जिसमें हमने मैग्नीशियम के 2 केसेस देखे, ठीक है, दोनों ही आपको लर्न करने होंगे स्टीम और एक्सेस स्टीम के साथ। और फिर हमने लीस्ट रिएक्टिव का पढ़ा जिसमें हमने आयरन का एग्जांपल देखा, वो भी स्टीम के साथ करता है। फर्स्ट वाले में कोल्ड वाटर यूज़ हुआ था बस, ठीक है, और जो लेस और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वहाँ पर स्टीम यूज़ होगी। सेकेंड मेथड है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगा। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्या देंगे, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन देंगे। द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड्स। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं, जो जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत वायलेंटली रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे आयरन एंड लेड, दे रिएक्ट वेरी स्लोली विद एसिड्स, बहुत मतलब आराम से रिएक्शन करते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। दोनों ही केसेस में, कौन से दोनों केसेस में, मोर रिएक्टिव मेटल्स वाले केस में और लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स के केस में हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है उससे आप कलेक्ट नहीं कर सकते। सो
हाइड्रोजन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन अ लैब बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन जिंक। इसलिए हाइड्रोजन जो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो लैब्स में प्रोड्यूस किया जाता है, और वहाँ पर भी जिंक का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तब करा जाता है, उससे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये देखो क्या रीज़न है, सोडियम पोटेशियम जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा जैसे आयरन और लेड वो बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कलेक्ट भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या है, आप लैब में एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन जिंक इतना करवा कर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रिफर्ड ओवर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग वाटर। अब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो एसिड में आपके 3 एसिड यहाँ पर बताए हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सभी डाइल्यूटेड है, यानी कि एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया जो आपका एकदम गाढ़ा होता है, थिक होता है, और डाइल्यूट हो गया आपने उसे वाटर में थोड़ा सा डिजोल्व कर लिया तो वो कम एसिडिक हो जाता है थोड़ा सा, तो डाइल्यूट लिए हैं आपने। तो सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके वाटर प्रोड्यूस कर देगा। हमें वाटर थोड़ी चाहिए, हमें तो आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए ना। तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को ये प्रेफर नहीं किया जाता, ज़्यादातर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही प्रेफर किया जाता है। यहाँ पर रिएक्शंस देख ही रहे हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया पहले, जिंक क्लोराइड बनाया एंड हाइड्रोजन बना, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का भी रिएक्शन दिखाया हुआ है, जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन बना। अब यहाँ पर हम आगे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इन दी लैब में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है। इसमें आपको मटेरियल चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क, एक थिसिल फनल, कॉर्क, ग्लास ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब बोल सकते हो, या फिर आप ट्रफ ऑफ वाटर, गैस जार, बीहाइव शेल्फ, जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए। यहाँ पर ये सभी चीज़ें प्रोसीजर में क्या करना है, प्लेस सेम जिंक ग्रैन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क। जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आपको ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए जिंक के। फिक्स द कॉर्क ऑन इट, इस पर ये कॉर्क लगा दीजिए एंड इंसर्ट द थिसिल फनल। थिसिल फनल ये वाली होती है, ये आपको इंसर्ट करनी है एक कॉर्क में, सॉरी थिसिल फनल ये वाली होती है आपकी, नहीं यही होती है। थिसिल फनल आपने कॉर्क में सेट कर दी। फिक्स वन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ये होती है आपकी डिलीवरी ट्यूब, इसका एक एंड आपको फिक्स करना है कॉनिकल फ्लास्क में, एंड उसका जो दूसरा पार्ट है, 2 एंड हो गए डिलीवरी ट्यूब के, ये तो कॉनिकल फ्लास्क में ज्वाइन कर दिया, और ये वाला आपको ट्रफ में डालना है, कनेक्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। पोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर द जिंक ग्रैन्यूल्स। अब यहाँ से ये वाली जो आपने थिसिल फनल डाली थी, यहाँ से आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डालना है धीरे धीरे, और आपको देखना है क्या मिलेगा। ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क फॉलोड बाय बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर ट्रफ। ब्रिस्क एफरवेसेंस से गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में, और उसके बाद बबल्स बनेंगे वाटर ट्रफ से जो बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे, वाटर बबल्स बनेंगे। इन्वर्ट द गैस जार फिल्ड विद वाटर ओवर द डिलीवरी ट्यूब टू कलेक्ट द गैस। अब जो गैस जार जो वाटर से भरा हुआ है आपका, उसे आप इन्वर्टेड करके कहाँ रख दीजिए, इन्वर्ट द गैस जार फिल्ड विद वाटर ओवर द डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब के ऊपर रख दीजिए गैस जार। ठीक है, गैस को कलेक्ट करने के लिए। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, इट इज़ कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन का वेट लाइट होता है वाटर से, ठीक है, अब वाटर आपका हैवी हो गया और लाइट आपका, सॉरी हाइड्रोजन आपकी गैस जो गई वो लाइट हो गई, तो वो और इनसॉल्युबल भी होती है हाइड्रोजन वाटर में, है ना, तो आप उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। द गैस वैन टेस्टेड विद द बर्निंग स्प्लिंटर बर्न्स विद द पॉप साउंड। और जो गैस हमने कलेक्ट करी है, अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर से उससे क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉप साउंड आती है, और पॉप साउंड आ रही है यानी कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एकदम पटाखा सा फूटेगा छोटा सा, तो उसी को हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है, जिससे हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया था। तो हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ये पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या है, फॉर लार्ज स्केल यूज, लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस।
हाइड्रोजन आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो वाटर से, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो वाटर में, इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस कैन बी कलेक्टेड एंड यूज, हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए क्या है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड अ बैटरी आर रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स चाहिए आपको, इलेक्ट्रोड्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और एक बैटरी चाहिए, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं, कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है उस कंटेनर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू डिकम्पोज इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करवाते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये ज़रूर बताना। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में, वाटर इन विच सम एसिड इज एडेड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जो प्रोसेस होती है इसमें वाटर जो होता है उसमें कुछ हम एसिड डालते हैं, उस एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। एसिड क्यों डालते हैं, इट मेक्स वाटर अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर जो आपका है वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है उससे, और अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का एसिड डालने से। यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो बैटरी से कनेक्टेड रहती हैं, उन दोनों मेटल प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। दो मेटल प्लेट्स हैं ये आपकी, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उन प्लेट से हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। और जो प्लेट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी जाती है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी तो वो हो गई आपकी एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करते हो वो हो गई आपकी कैथोड। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, द एनोड इज मेड फ्रॉम अ निकल शीट। जो एनोड होता है वो तो निकल शीट से बनाया जाता है, जब वाइल कैथोड इज मेड फ्रॉम एन आयरन शीट, जबकि कैथोड आप आयरन शीट से बनाते हो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया एसिडिफाइड वाटर से, एसिडिफाइड वाटर हो गया जो एसिडिक वाटर बनाया था ना आपने, इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो वो एसिडिफाइड वाटर में जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो हाइड्रोजन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। हाइड्रोजन आयंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आयन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ हो गया, तो पॉजिटिव वो चार्ज हो गया ना, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाले को करेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, और नेगेटिव वाले पर यानी कि कैथोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन आपका नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाले यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस बना लेगा या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना हाइड्रोक्साइड आयन, वही आयन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन के द्वारा गेन कर लिए जाते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उससे उसे सेपरेट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की क्या ना हो सके, मिक्सिंग ना हो सके। समझ में आए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। तो हमने इस चैप्टर में आज के पार्ट में 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अकरेंस पढ़ लिया था हमने, उसके बाद हमने कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन में हमने तीन मेथड्स पढ़ लिए हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा था अब वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा। नेक्स्ट में हम न्यू प्रोसेस पढ़ेंगे, बोस्ट प्रोसेस। ये एक साइंटिस्ट थे बोस्ट, उनके नाम पर ही रखा गया बोस्ट प्रोसेस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।